क्लास 9th की मैथ की प्रश्नावली 9.3 का एक क्वेश्चन है जो पुरानी किताब जो है उसमें 10.5 के अंदर है ये क्वेश्चन, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। इस प्रकार हमने एक वृत्त का निर्माण किया जिसमें एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण हमें करना है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। क्वेश्चन ने क्या बताया है कि जो चक्रीय चतुर्भुज है वो समांतर है। समांतर होने का मतलब है कि उसके आमने सामने के बजाय समांतर हैं और बराबर हैं। यानी कि जो दिया है सबसे पहले उसी को ही लिख लेते हैं। दिया गया है, दिया गया क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर होंगी और बराबर होंगी। आमने सामने की भुजा ए बी बराबर होगी, ए बी भुजा बराबर होगी सी डी के। इसी प्रकार समीकरण एक नाम दे देते हैं। इसी प्रकार जो सी बी भुजा है या बी सी भुजा है वो बराबर होगी ए डी के। ये समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। उसके बाद हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो चतुर्भुज है ये एक आयत है। अगर समांतर चतुर्भुज की विकिरणें अगर बराबर हों तो वह जो चतुर्भुज होता है वो एक आयत का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले हम विकिरण खींच लेते हैं इसमें। ये हमने बी को डी से मिला दिया। दूसरी विकिरण ए से सी को, थोड़ा सा इसका सीधा बना देते हैं। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो विकिरण है ए सी वो बराबर है विकिरण बी डी के। और अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन जो कहना चाहता है कि एक समांतर चतुर्भुज जो कि एक चक्रीय साइकिल के अंदर है या वृत्त के अंदर है वो एक आयत है। तो अगर हम इसके विकिरणों को बराबर बता देते हैं तो ये हमारा एक आयत सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूँ ए बी सी, प्रूफ करते हैं, या जिसे आप हिंदी में लिखते हो उत्पत्ति। ठीक है, तो मैंने त्रिभुज लिया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। अच्छा, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर आप देखें तो ए बी भुजा जो कि दोनों त्रिभुजों के अंदर उभयनिष्ठ है, भुजा ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों में ये भुजा बराबर रहेगी, दोनों में ये उभयनिष्ठ है। एक चीज हमने ये लिखी। दूसरा, जो एडी भुजा है वो बीसी भुजा के बराबर है। एडी भुजा बीसी भुजा के बराबर है। आप लिख सकते हो कि एडी भुजा बीसी भुजा के बराबर है समीकरण एक से। या आप ये भी लिख सकते हो कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, समीकरण 2 से। उसके बाद जो तीसरी जो चीज़ है दोनों त्रिभुजों में ए सी बी और ए बी डी में कि जो इनके ये वाले जो कोण हैं ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये बराबर होने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि दोनों एक ही आधार ए बी पर बने हुए त्रिभुज हैं। दोनों ही एक ही भुजा ए बी पर बने हुए त्रिभुज हैं और दोनों एक साइकिल के अंदर होते हैं। तो ये जो कोण बनते हैं ये दोनों ही कोण बराबर होते हैं। तो कौन कौन से कोण? कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होगा कोण बी सी डी के, बी सी ए के, कोण बी सी ए के। क्योंकि दोनों कोण एक ही आधार, कौन से आधार पर? ए बी पर है, ए बी पर है। या इससे शॉर्ट में लिख दें कि एक ही आधार है इनका ए बी। तो हमने दोनों त्रिभुजों के अंदर
एक कोण सिद्ध कर दिया, यानी कि एक एंगल सिद्ध कर दिया, और दो ये भुजाएं सिद्ध कर दी कि ये दोनों भुजाएं दोनों त्रिभुजों में बराबर हैं। और इस प्रकार इसमें सर्वांग समता लगेगी, सर्वांग समता। और इस सर्वांग समता से जो दोनों त्रिभुज हैं वो दोनों बराबर हैं। दोनों त्रिभुज जो कौन कौन से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हैं त्रिभुज ए बी डी के, ए बी डी। अगर ये दोनों सर्वांग संग में है तो सी पी सी टी से जो इनकी तीसरी भुजा होगी जो कि है बी डी और ए सी, बी डी और ए सी, ये तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। और यही हमें सिद्ध करना था। और ये जो तीसरी भुजा है ये एक्चुअली में इस चतुर्भुज की विकिरणी है, और इस विकिरण को हमने बराबर सिद्ध कर दिया। और ये जो प्रॉपर्टी होती है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी विकिरणें बराबर हों तो वो एक आयत होता है, सिद्ध इति सिद्ध।